ठीक है। और बोथ हाफ सेल रिएक्शंस विच आर कनेक्टेड विद द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? इनर्ट। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो आयंस हैं वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस साइड को होगी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, और मूवमेंट ऑफ करंट, मूवमेंट ऑफ करंट कैथोड टू एनोड। ये था हमारे पास कैथोड टू एनोड, इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक है। यहां पे वेट ऑफ जिंक जो है, जिंक रॉड का, वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और वेट ऑफ कॉपर रॉड क्या है? इंक्रीज कर रहा है, गेन कर रहा है। मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट इन दिस केस हमारे पास अगर इस सेल में, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था इस सेल को, जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक +2 एक्वस और डबल वर्टिकल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और कॉपर सॉलिड, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था। इस साइड हमारे पास एनोड था और इस साइड हमारे पास कैथोड था। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड क्या था? कैथोड था। बट इस केस में अगर हम ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की और करंट की, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें, ये देखो एक्सटर्नल पोटेंशियल इस तरह से, ऐसे इसको बैटरी से अटैच कर दो, इधर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। इधर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। ये कौन सा पोटेंशियल है? एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल पोटेंशियल। अगर हमने यहां कंडीशन रखनी है, देखो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन हमारे पास जो ये रीडिंग आई, यहां जो वोल्ट मीटर रीडिंग है वो किससे पता चलेगा? सेल पोटेंशियल से पता चलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सेल पोटेंशियल होता क्या है? ध्यान देना इधर, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। हमने ये देखना है कि कितना करंट आया यहाँ पे, कितनी वोल्टेज आई, वो चेक करना है इस सेल रिएक्शन से। तो हमारे पास जो सेल पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो फाइंड आउट करते हैं वो ई नॉट रिडक्शन, ये किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, समझ गए? हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंस है हमारे पास कैथोड टू एनोड के बीच में, डिफरेंस लेते हैं। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, यहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन, समझ गए? अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उस सीरीज में अगर देखोगे तो सभी मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन होती है। सभी मेटल्स की, जितने भी मेटल्स हैं सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन होगी। कुछ मेटल की नेगेटिवली चार्ज होगी, कुछ मेटल की पॉजिटिव में होगी, और एक हाइड्रोजन बीच में दिया होगा, उसकी जीरो पोटेंशियल दिया होगा। वो SHE से पता चलता है जीरो क्यों आया। पढ़ा है ना आपने 11th में, रिडॉक्स में पढ़ रखा है वैसे पहले भी। SHE मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके लिए उससे फाइंड आउट की है वो वैल्यू। तो उसमें हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है? 0.0 वोल्ट होती है। इससे ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन, इधर भी ई नॉट रिडक्शन, इससे ऊपर वाली साइड को नेगेटिव में होगी, इससे
नीचे वाली साइड को पॉजिटिव में होती है वैल्यूज। क्लियर है इतना? अब देखो, जो दो सेल दे रखे हैं हमारे पास और दोनों किस फॉर्मेशन में होंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में होने चाहिए। दोनों किस फॉर्मेशन में होने चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो वैल्यू दी होगी ये रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन होगी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में गिवन है तो उसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। और इन्हीं वैल्यू से पता चलेगा कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है कि रिडक्शन कर रहा है, तब आप इसमें लिखोगे, इसमें इनको रखोगे, इस तरह से गैल्वेनिक सेल में अरेंज करोगे इनको। तो देखिएगा इधर, जैसे हमारे पास जिंक है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, हम क्या लिखेंगे? देखो, जिंक सॉलिड टू गिव राइज जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या लिखा मैंने? ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। कॉपर किस फॉर्म में है? रिडक्शन की फॉर्म में। कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड बनेगा। बट इन दोनों सेल की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी होगी कैसे? ये तो सेल के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा जिंक ऑक्सीडेशन, कॉपर रिडक्शन, जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर सॉलिड बना। ये तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, इस सेल रिएक्शन है। बट वैल्यू से कैसे पता चलेगा? तो जिंक की ई नॉट गिवन होगी किसके लिए? जिंक के लिए। देखो, रिडक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा होगा? जिंक +2 जिंक। स्टैंडर्ड कंडीशन है ई जिंक 2 पॉजिटिव जिंक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। इट मींस जिंक क्या कर रहा है? रिडक्शन। मतलब ये पोटेंशियल किस फॉर्म में है? रिडक्शन पोटेंशियल में। कितनी होती है? -0.76 वोल्ट होती है वैल्यू। ये फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं होगी। और कॉपर की भी E0 कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर विच इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट होती है वैल्यू। समझ में बात? ये भी रिडक्शन में है, ये भी रिडक्शन में है। बट ये जो वैल्यू हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स ये होंगे किस फॉर्मेशन में? रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन होंगे। ऑक्सीडेशन में अगर गिवन होंगे तो रिडक्शन में चेंज करना पड़ेगा आपको। और देखिए, अगर आप इनको देख के पता करें कि ये रिडक्शन में दे रखा है, आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखी है, बट ये तो सेल रिएक्शन है ना आपके पास, ये तो सेल रिएक्शन है। क्या नोड पे ऑक्सीडेशन? तो जिंक की ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन तो कॉपर के, ये तो सेल रिएक्शन है। बट वैल्यू जो गिवन होगी वो किस फॉर्मेशन में होंगी? रिडक्शन पोटेंशियल में। रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेशन में होंगी वैल्यू, याद रखना ये चीज। अब देखो मैंने क्या लिखा है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा सा और इलेबोरेट, ऐसे भी गिवन हो सकती है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन टू गिव राइज जिंक सॉलिड, और E0 गिवन होगा -0.76 वोल्ट, ऐसे भी गिवन हो सकता है। या कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन टू गिव राइज कॉपर सॉलिड, E0 क्या होगा इसका? +0.34 वोल्ट। मतलब ये वैल्यू किस फॉर्म में है? रिडक्शन की फॉर्म में। कोई भी सेल दिया होगा, कोई भी सेल, आपने उसकी वैल्यू रिडक्शन में ही लिखनी है। और ऑक्सीडेशन में गिवन, अगर जिंक पहले गिवन होगा ये वैल्यू, ये फैक्टर बाद में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, साइन में फर्क पड़ जाएगा। समझ में बात? तो आपने किस में कन्वर्ट करना है सभी सेल को? रिडक्शन पोटेंशियल में। अब देखो इन वैल्यू से पता चलेगा। देखो, जब आपके पास दो सेल दिए होंगे, दो हाफ सेल है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखो, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में होती है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव में होगी, दोनों में से एक की पॉजिटिव होगी, तो वो क्या करेगा? रिडक्शन। देखो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, तो मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिखा है। और कॉपर करता है रिडक्शन, कॉपर को कॉपर उसमें रिडक्शन हाफ सेल में रिप्रेजेंट किया है। समझ में बात? अब देखो ये वैल्यू कैसे याद रखें? अब ये भी हो सकता है, ये भी आपके दिमाग में चल सकता है कि यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो हमें पता कर लिया कि एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव रिडक्शन। अगर बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव होती, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही पॉजिटिव होती, तो जो लेस पॉजिटिव है
वो ऑक्सीडेशन, जो मोर पॉजिटिव है वो रिडक्शन। अगर वो दोनों ही नेगेटिव होती, जो मोर नेगेटिव है वो ऑक्सीडेशन, जो लेस नेगेटिव है वो रिडक्शन। मैं लिखवा दूंगा ये चीजें ना, ये चीजें यहां मेंशन कर दूंगा। अब देखो पहले इस पे ध्यान दो। अब हमें पता चल गया कि ये कैथोड है, ये एनोड है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे ई नॉट रिडक्शन विच इज इक्वल टू ई नॉट किसका, कॉपर का, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर माइनस ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। क्या आ जाएगा 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, क्या बन जाएगा ये 1.10 वोल्ट। मतलब गैल्वेनिक सेल में जो यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग आई वो 1.10 वोल्ट है, वो फिक्स वैल्यू है। जिंक कॉपर सल्फेट सेल में, गैल्वेनिक सेल में जब भी ये सेल रिएक्शन ऑपरेट हो रही है तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर रीडिंग है वो 1.10 वोल्ट है आपके पास। क्लियर हो गई बात ये। अब देखो मैंने इसको जोड़ दिया, एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी अटैच कर दी। अब इस पॉइंट पे आ रहा हूं, सुनना अब ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, अगर हमारे पास व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल E एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.10 वोल्ट है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया है हमने अगर वो कम रखा है 1.10 वोल्ट से, तो मूवमेंट क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी बताओ, एनोड टू कैथोड ही रहेगी, एनोड टू कैथोड, समझ में बात। और मूवमेंट ऑफ करंट क्या होगा बोलो, कैथोड टू एनोड। जैसे सेल रिएक्शन ऑपरेट हो रहा है वैसे ही रहेगा। अगर हम सेकेंड कंडीशन, अगर हम व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल कर देते हैं 1.10 वोल्ट से, तो क्या होगा, अगर हम इक्वल कर दें एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ 1.10 वोल्ट इक्वल कर दिया हमने, तो क्या सेल रिएक्शन ऑपरेट होगी, नहीं होगी। नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो फ्लो ऑफ करंट। समझ गए, ना तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना करंट मूव करेगा। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा रिएक्शन। तो क्या बनेगा देखो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कैथोड टू एनोड, और मूवमेंट ऑफ करंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ करंट एनोड टू कैथोड होगा। ये चीजें पता चल गई, इसको लिखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ई नॉट, अगर सेल का one is negative, other is positive, एक नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा पॉजिटिव है, तो इसमें होगी ऑक्सीडेशन और इसमें होगी रिडक्शन। पहली बात क्लियर। अगर सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर बोथ आर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, अगर दोनों की पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जो लेस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी, एक होगी मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जो लेस पॉजिटिव होगी,
वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। जो मोर पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा? रिडक्शन। ये भी क्लियर हो गया। अगर बोथ आर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो जो आपके पास मोर नेगेटिव होगी वैल्यू, मोर नेगेटिव, एक होगी लेस नेगेटिव। जो मोर नेगेटिव वैल्यू है वहां पे होगी ऑक्सीडेशन, जो लेस नेगेटिव है वहां होगी रिडक्शन। देखो ये बनाई है मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ये आपके पास मोर नेगेटिव हायर स्टेट वाली साइड होगी, यहां होगी -2.07 वोल्ट, ऐसे सपोज कर लो। इधर आपके पास होगी 0.60 वोल्ट, इधर पे लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव। और यहाँ पे मैथ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि छोटी वैल्यू बड़ी होती है माइनस में, वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव, मोर नेगेटिव वैल्यू है, लेस नेगेटिव वैल्यू है, तो किसकी तरफ जा रही है? पॉजिटिव वाली वैल्यू की तरफ। तो ये क्या करेगा? रिडक्शन। ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे बोथ आर पॉजिटिव, जो लेस पॉजिटिव होगी वो ऊपर होगी, मोर पॉजिटिव वैल्यू इधर को बढ़ रही है, जो लेस पॉजिटिव है वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। लेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, मोर पॉजिटिव रिडक्शन। चाहे आपके पास 4 सेल दे दिए, सभी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव रिडक्शन। सारे किस में है? रिडक्शन पोटेंशियल में। क्लियर? जो आपसे पूछा ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, या आपसे पूछा रिड्यूसिंग पावर किसकी जाता है? रिड्यूसिंग पावर मतलब लॉस करने की टेंडेंसी। कौन ऑक्सीडेशन कर सकता है? किसमें ऑक्सीडेशन फास्ट होगी? तो उन 4 वैल्यू में लेस नेगेटिव देखनी है बस। समझे आप? क्लियर? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए इसको।